नमस्कार मैम, आपका बहुत-बहुत नमस्ते जी। स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर एक और बार। थैंक यू और जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप फिर से हमारे साथ जुड़े। आप कैसे हैं आप बताइए? बहुत अच्छे जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। जी, बिल्कुल। तो मैम, आज हम जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए आज किस नए टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? जी, आज मैं उन भावों के बारे में बात करूँगी जो खाली भाव होते हैं, क्योंकि न बहुत से लोगों को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि क्या हमें रिज़ल्ट केवल उन्हीं भावों से मिलते हैं जिन भावों में ग्रह बैठे हैं। तो अ खाली भावों के बारे में लोगों की काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो मुझे लगा आज इसी टॉपिक के ऊपर बात की जाए। जी, बिल्कुल। तो आप थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि जो खाली भाव होते हैं, जैसा कि हम समझते हैं कि अगर किसी भाव में कोई ग्रह है, तो वो उस भाव के हिसाब से और अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से हमें रिज़ल्ट देता है। लेकिन अगर किसी भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं है, क्या तो हमें उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे या कैसे क्या होता है इस चीज़ में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आमतौर पे लोगों की यही राय रहती है कि जो भाव खाली हैं शायद हमें उस भाव के रिज़ल्ट्स ही ना मिलें या शायद उस भाव के हमें अच्छे परिणाम ना मिलें, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि कुंडली में हर भाव जो 12 भाव है, आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देने में सक्षम होता है। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लैनेट जहाँ पर भी बैठते हैं जिस भाव में भी, उस भाव के माध्यम से अपने रिज़ल्ट्स देते हैं। और प्लैनेट जिन भावों के स्वामी होते हैं, अधिपति होते हैं, उन भावों के रिज़ल्ट्स भी वहीं से देते हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं। जी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी कुंडली में जो भाव खाली है, वह हमें रिज़ल्ट नहीं देगा। तो आज मैं आपको यह एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले आज मैं आपको 7th हाउस से रिलेटेड एक एग्जांपल लेके ये समझाऊंगी कि 7th हाउस मान लीजिए अगर किसी का खाली है तो उसको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो जी, सबसे पहले जो हमें चीज देखनी होती है वह देखना है कि उस भाव में कोई ग्रह है कि नहीं। तो यहाँ पर तो हम एग्जाम्पल ही ले रहे हैं कि ये खाली है। सेकंड चीज आपको देखनी है कि 7th हाउस का लॉर्ड या जिस भाव की भी बात हो रही है उसका स्वामी किस भाव में जाकर बैठा है। अब मान लीजिए वह 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लगन से हम देखें तो लगन से वो 10th हाउस में बैठा है, मगर 7th हाउस से अगर आप काउंट करोगे तो वो 4th हाउस में बैठा है। ठीक है, बिल्कुल। 7th को अगर आप फर्स्ट हाउस मान ले तो वहां से वो 4th हाउस में बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगन से तो आपको 7th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स मिल ही रहे हैं, 7th हाउस से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो 7th हाउस से वो अपने सुख स्थान पे बैठा है, तो यानी कि आपको विवाह का सुख मिलेगा। आपका पार्टनर हो सकता है पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन हो या जी, अपने सुख को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हो। और अगर आपके लगन से देखें तो लगन से 10th है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका पार्टनर एक अच्छी पोजीशन वाला होगा, क्योंकि 10th हाउस जो है वो वह आपका स्टेटस दिखाता है। तो इसका मतलब विवाह के बाद आपको एक स्टेटस मिलेगा, आपका पार्टनर एक अच्छे स्टेटस वाला हो सकता है जिससे आपके भी स्टेटस में वृद्धि होगी। अब ये दो चीजें देखने के बाद हमें यह भी देखना होता है कि उस भाव में कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है या किस प्रकार के ग्रहों की दृष्टि आ रही है। अब जी, कई बार क्या होता है कि जिस भाव में कोई ग्रह नहीं है उस भाव का उस भाव पे खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है। और वो जो खराब प्लैनेट्स हैं वो खाली हाउस को थोड़ा बिगाड़ने की फिर क्षमता रखते हैं। मगर यदि वहां पर कोई शुभ ग्रह की भी दृष्टि आ रही हो तो वह भाव आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब कई बार क्या होता है कि खाली भाव के ऊपर खराब और अच्छे दोनों तरह के प्लैनेट्स की दृष्टि आ रही होती है। तो ऐसे में एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जब किसी भी भाव में मिले जुले ग्रहों की दृष्टि आती है तो जो खराब प्लैनेट्स होते हैं उनका प्रभाव पहले पड़ता है, उसके जी, बाद शुभ ग्रहों का असर आएगा। तो ऐसे केस में हम यह समझ सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल 7th हाउस का है, तो पहले उस इंसान को अपने रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में दिक्कत आ सकती है या हो सकता है विवाह आसानी से ना हो। मगर क्योंकि शुभ ग्रह की भी दृष्टि आ रही है, तो जब शुभ ग्रह अपने दशा में आएगा, अंतर दशा में आएगा, तब वह आपको 7th हाउस से रिलेटेड अच्छे परिणाम देगा। और फिर जी, हम यह भी समझ सकते हैं कि आपका जो पार्टनर होगा उसके अंदर खराब ग्रह और अच्छे ग्रह दोनों के ही मिले जुले कैरेक्टर्स होंगे। तो यह भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
अब इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना होता है। जी। जैसा कि आपने बताया कि दृष्टि का भी जो है ग्रहों के दृष्टि का खाली घरों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उनसे भी हमें रिज़ल्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इसके बाद अगर और कुछ ऐसी बातें जो आप इस चीज़ के बारे में बताना चाहें, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है? जी। जब हम दृष्टियों को देखते हैं तो उसके बाद एक और फैक्टर होता है जिसको हम कर्तरी योगा बोलते हैं। यानी कि जिस भाव की बात हो रही है, उस भाव के आप पिछले भाव में और उस भाव से अगले भाव में आप यह देखें कि वहां पर किस तरह के ग्रह मौजूद हैं। मान जी, लीजिए 7th हाउस से पिछला भाव छठा भाव है और 7th हाउस से अगला भाव आठवां भाव है। अगर आपकी कुंडली में छठे और आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो भी आपको यह खाली भाव बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आप यह जी, समझ सकते हैं कि आपका विवाह काफी सुखद रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ शुभ ग्रहों का प्रभाव है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आजू बाजू में खराब ग्रह बैठे हुए हैं, मान लीजिए मंगल, शनि, राहु, केतु, इवन जी, सूर्य, अगर यह दो ग्रह 6th और 7th हाउस में बैठे हैं, तब आपको काफी ट्रबल्ड मैरिड लाइफ दे सकते हैं। तो विवाह के सुख में आपको काफी परेशानियां आ सकती है। अब यह कर्तरी योग जो है आप 7th हाउस में भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पर तो हम खाली ग्रह हाउस की बात कर रहे हैं। अगर जी, वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसी भाव का स्वामी बैठा है, मगर उस हाउस में आजू बाजू में उसके कुछ कम डिग्रीज में और उस ग्रह से कुछ ज्यादा डिग्रीज में अगर दो अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो वो उस हाउस की क्वालिटीज को बढ़ा देंगे। और अगर उसके आजू बाजू में दो प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो उस ग्रह की क्वालिटीज को कम कर देंगे, उस भाव की क्वालिटीज को कम कर देंगे। अब जी, कई बार हमें यह भी देखना होता है कि हमने यह तो देख लिया कि खाली भाव के रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। कई बार किसी भाव में 3 से अधिक ग्रह भी आपको बैठे हुए मिल जाते हैं। ऐसे बिल्कुल। केस में क्या होता है कि यह आपको जो हाउस होता है रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। जिस भाव में भी 3 से अधिक ग्रह बैठे हुए हों, तो वहां पर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते और वह भाव जो होता है संन्यास योग में चला जाता है। यानी कि उस भाव के आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं महसूस होते। तो यहाँ पर थोड़ा आपको कंसिडर करना होता है कि यहाँ पर ज्यादा प्लैनेट्स हैं, तब अलार्मिंग होता है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर कोई भाव खाली है तो वह हमें रिजल्ट्स नहीं देता। वह हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम होता है। कई बार प्लैनेट जो किसी भाव में बैठे हुए होते हैं, तो वह उस भाव की क्वालिटीज को थोड़ा और एम्पलीफाई कर देते हैं। मान जी, लीजिए 7th हाउस के ही एग्जाम्पल में आपके वहां पर शुक्र बैठा हुआ है, तो यह आपके पार्टनर को बहुत गुड लुकिंग बना सकता है, काफी ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड बना सकता है। 7th हाउस में अगर आपका गुरु जैसा ग्रह बैठा हुआ है, तो यह आपके पार्टनर को बहुत इंटेलिजेंट बना सकता है। मगर एक पॉइंट और है कि 7th हाउस क्योंकि मारक स्थान भी है हमारा, जी, हमारे को यह वाला भाव आइडियली अगर हमें खाली मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि 7th हाउस में यदि कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ हो, तो वह अपनी दशा में हमें कहीं ना कहीं टेंशन और सरदर्दी जरूर देते हैं। तो जी, चाहे वह स्वराशि के ही क्यों ना हो, तो 7th हाउस आइडियली खाली होना चाहिए, वरना आपको यहाँ पर कहीं ना कुछ परेशानियां अवश्य आती हैं उस ग्रह की दशा में। तो इस तरह जी, से आप इसको देख सकते हैं। जी। आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने रिक्त स्थान को हमारे दर्शकों के लिए इतने आसान तरीके से समझाया कि वो कैसे अपने असर दिखाते हैं, दृष्टि का क्या इफ़ेक्ट होता है, और जो अगर उसके आगे और पीछे कोई भी ग्रह बैठे हैं, तो वो उसपे कैसा असर दिखाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और हम आपसे फिर जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारे दर्शकों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आपका दिन शुभ रहे मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू।